दोस्तों, अगर आज से 10 साल पहले किसी ने आपको कहा होता कि सिर्फ 5,000 महीने इन्वेस्ट करके आप करोड़ों के मालिक बन सकते हो, तो आपका रिएक्शन कैसा होता? शायद आप हंसते और कहते, भाई सपने दिखा रहा है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप म्यूचुअल फंड्स का सही यूज़ करें, तो ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी भी बन सकता है। कहीं आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं और अपना पैसा गंवा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब ही जब आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वरना जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसे मिस करने का रिग्रेट हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ही पैसा बना सकते हैं, तो आप गलत हो। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पावरफुल टूल है जो बिना किसी को स्टॉक पिकिंग सीखे भी पैसा मल्टीप्लाई करने का चांस देता है। सोच कर देखो, अगर आपने 10 साल पहले सिर्फ 5,000 महीने का SIP शुरू किया होता और 15% का एवरेज रिटर्न मिला होता, तो आज आपके पास 18 से 20 लाख रुपए होते। और अगर आपने 20 से 25 साल तक इन्वेस्ट किया होता, तो यही पैसा 1 से 2 करोड़ भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? टाइम और पेशेंस के बिना करोड़पति बनना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल, ये पॉसिबल तो है, बट इसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहला, टाइम, आपको टाइम देना होगा, लॉन्ग टर्म तक के लिए आपको रुकना पड़ सकता है। साथ ही साथ पेशेंस भी रखना होगा। अब सवाल उठता है, कितना पैसा डालना पड़ेगा 1 करोड़ कमाने के लिए? चलिए एक सिंपल फॉर्मूला देखते हैं। अगर आप 5,000 रुपये महीना डालते हो और 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 30 साल में आप 3.5 करोड़ कमा सकते हो। अगर आप 10,000 महीना इन्वेस्ट करते हो, तो ये अमाउंट 7 करोड़ तक हो सकता है। और अगर आप 15,000 डालते हो पर मंथ 30 साल के लिए, तो आप 10 करोड़ को भी टच कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। पर एक बात तो क्लियर है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपका पैसा कंपाउंड होके बढ़ेगा। तो हमने ये तो देख लिया कि म्यूचुअल फंड से करोड़पति बना जा सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कितने के SIP से हम लोग अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स को देखने जा रहे हैं जो अगर हम करते हैं तो उससे हमारा करोड़पति बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके रिटर्न को बर्बाद कर देती है। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म की सोच रखना। जैसा कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा कि हमें 30 साल तक रुकना पड़ रहा था, मतलब कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। लोग 1 से 2 साल में बड़ा पैसा कमाने का सोचते हैं, पर म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गेम है। साथ ही साथ दूसरी मिस्टेक ये होती है रॉन्ग फंड सिलेक्शन। अक्सर लोग बिना रिसर्च के भी कोई भी फंड ले लेते हैं जो बाद में उनके रिटर्न को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरा, मार्केट गिरने का पैनिक। जब भी मार्केट गिरता है, लोग अपने यूनिट्स बेच देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। SIP में तो मार्केट गिरना एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि डरने की बात है। दोस्तों, अगर आप ये गलतियां अवॉइड करते हो तो आपका करोड़पति बनने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। अब सवाल आता है, कौन सा फंड बेस्ट है? लार्ज कैप फंड, ये फंड सबसे स्टेबल होते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। सेकंड है मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड। ये थोड़ा रिस्की तो होता है, बट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल भी देते हैं। थर्ड, इंडेक्स फंड। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये मार्केट के साथ ग्रो करता है और लो कॉस्ट होते हैं। और एक गोल्डन रूल हमें याद रखना है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक ही फंड या एक ही कैटेगरी में कभी अपने पैसे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेक्टर हमें नीचे गिरते हुए दिखता है तो हमें काफ़ी लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप आई बटन पे क्लिक करके ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहिए।
इसके क्या फ़ायदे हैं और अगर हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं तो हमें क्या लॉस देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट शुरू करें। टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर देना है। सेकंड, सही म्यूचुअल फंड चूज करना है। रैंडम कोई भी हमें फंड पिक नहीं करना है। आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बारे में पता है, तो आप उस रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे। थर्ड, एसआईपी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी एसआईपी को बीच में बंद नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे। फोर्थ, पैसा विथड्रॉ नहीं करना है। 10 से 20 साल तक के लिए अगर हमारा एम है, अगर हम लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं, तब हमें पेशेंस रखना होगा। इसके बीच में हम पैसे को विथड्रॉ नहीं करेंगे। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी होगा। फिफ्थ, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक ही फंड या एक ही सेक्टर पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसे फंड चूज करना है जो किसी एक सेक्टर में पैसा ना लगा के बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करे। अगर आप ये बात फॉलो करते हैं तो करोड़पति बनना सिर्फ एक ड्रीम नहीं बल्कि एक रियलिटी भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप म्यूचुअल फंड से करोड़पति बन सकते हो तो अभी एक्शन लेना शुरू करो। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कितनी एसआईपी शुरू करने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखना। ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।